सभी को नमस्कार। आज है ज्योग्राफी का चैप्टर सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, इसके 8 ग्रह और उसके अनेक उपग्रह एक परिवार की रचना करते हैं, सेम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण जो है वह 4.6 बिलियन वर्ष हुआ है। सौरमंडल में सूर्य यानी तारा एक ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें खगोलीय पिंड में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये क्या है, ये सभी शामिल हैं। पहले जो सौरमंडल की ग्रहों की संख्या 9 थी, 9 मान्यता थी, जो बढ़ती दूरी के अनुसार है। सबसे नज़दीक में आपका है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, बृहस्पति, नेक्स्ट शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून को बोलते हैं वरुण, यूरेनस को बोलते हैं वरुण, यूरेनस को बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। अगर पूछेगा सबसे लास्ट ग्रह कौन सा है, वरुण। और ये 9वां था प्लूटो। 9वां कौन था, प्लूटो, जो 14 अगस्त 2006 को एग्जाम में पूछा जाता है। 14 से 25 अगस्त क्या हुआ, एक सम्मेलन बैठाया गया, जिसमें कहाँ क्या गया सम्मेलन, मध्य पराग, चेक गणराज्य में संपन्न हुआ। ये कौन सी थी, 26 महासभा की बैठक थी, जिसमें प्लूटो को हटाकर, ग्रहों की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया गया, बौना ग्रह में, इसको डवार्फ बोलते हैं, बौना ग्रह में क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया। तो उसके बाद ग्रहों की संख्या 9 से घटकर कितनी हो गई, 8। अब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया था, नई परिभाषा दिया है। नई परिभाषा ग्रह का दिया है कि ग्रह किसको बोला जाता है। तो पहला है कि सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, वो ग्रह होगा। दूसरा, उसमें अपना एक गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त होना चाहिए। और तीसरा है कि उसके निकट के ग्रह जो है उसकी कक्षा को ना काटे, मतलब जिस ग्रह में घूम रहा है वो एक दूसरे को कक्षा को ना काटे। यह है क्या, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा, जो 2006 में दिया गया था चेक गणराज्य में 26वीं महासभा की बैठक में। ग्रह जो है आकार संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न, मतलब उनका आकार, उनका संरचना, तापमान, ये सब क्या है, परिक्रमा करने की अवधि, सब क्या है, सभी ग्रह का एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। जैसे सूर्य से इनकी दूरी क्रमशः, कुछ ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, मंगल, ये पृथ्वी की तरफ ठोस है, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है पार्थिव ग्रह। क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह। क्यों, क्योंकि कुछ ग्रह जो है बुध, शुक्र और मंगल पृथ्वी की तरह ठोस है, इसलिए इनको बोला जाता है पार्थिव ग्रह। और कुछ ग्रह जैसे गैस से बने होते हैं, जैसे गैसीय ग्रह कहते हैं। इसमें आ गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस को बोलते हैं अरुण, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। ये सब क्या है, गैसीय ग्रह। इनके बड़े आकार के कारण ये क्या है, जब गैसीय होंगे तो ये क्या आकार में बड़े होंगे, आकार में बड़े होने के कारण इसको जोवियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोवियन, आकार में बड़े होने का। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, मतलब बृहस्पति के समान क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, देखिए सभी 8 जो ग्रह हैं सभी में घनत्व जो है वो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है। एग्जाम में पूछा जाता है कितना होगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब अन्य ग्रहों के घनत्व ग्राम सेंटीमीटर में इस प्रकार होता है। बुध का कितना है, 5.4, शुक्र का कितना है, 5.2 और मंगल का कितना है, 3.9। यानी जब पार्थिव ग्रह की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कितना बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, उसके बाद मंगल का है, और पृथ्वी का पार्थिव ग्रह में सबसे ज़्यादा है। और बृहस्पति की बात किया जाए तो सबसे कम जो होता है वह शनि का होता है। यह क्या होता है, इसका घनत्व इतना कम है कि यह जल पे क्या होगा, तैरने लगेगा। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। अब देखिए कि सौर मंडल में सौर परिवार का 98.8 द्रव्यमान जो है किस में समाहित है, सूर्य में समाहित है, ठीक है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है, ये इतना गुना है पृथ्वी का गुना। एक एग्जाम में पूछा जाता है। सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा उपग्रह जो है वह बुध है।
सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया जाता है तो बृहस्पति है। सबसे चमकीला उपग्रह की बात किया जाता है तो आपका शुक्र है। और सबसे दूर उपग्रह की बात किया जाए तो वरुण है। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे चमकीला शुक्र और सबसे दूर स्थित है वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय जो है कौन लेगा? जो न दूर रहेगा वही तो लेगा। तो वरुण क्या है? सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे ज़्यादा समय यही लेगा। इसे यह ग्रह जो है अप्रकाशवान होता है, किंतु ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका अपना लाइट नहीं होता। आकार के अनुसार जब बात किया जाता है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है। जैसे सबसे बड़ा अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे बड़ा। अगर ये जेवियन ग्रह की बात किया जाए तो इधर से लेके चलते हैं तो बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद वरुण होता है, तब वरुण आता है। अब इधर से लेके चलते हैं तो ये पृथ्वी आता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो मंगल आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्र है और उसके बाद क्या है? मंगल है, तब क्या है? बुध है। यह आकार की दृष्टि से, ये जो है द्रव्यमान की दृष्टि से है, और यह है आपका आकार की दृष्टि से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यह आकार की दृष्टि से, और ये आपका है द्रव्यमान की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का। सबसे छोटा आकार किसका है? बुध का। मतलब आकार में भी छोटा है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। और सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। सूर्य के दूरी के अनुसार से देखा जाए तो सबसे दूर नज़दीक कौन है? ये आरोही क्रम, मतलब ये है बढ़ते क्रम, दूरी बढ़ते क्रम में है। तो सबसे नज़दीक में है आपका बुध, उसके बाद पृथ्वी, तब शुक्र, तब पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे लास्ट में कौन सा है? वरुण है। वरुण के पहले क्या है? वो अरुण है। ठीक है, ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल, आप पूछता है ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसमें होगा? बृहस्पति में होगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर भारी मात्रा में विद्यमान है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस। देखिए, गोल्डी लॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। गोल्डी लॉक्स जोन को क्या बोलता है? आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे क्या है, चारों ओर का स्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है, यानी जीवन की खोज होता है, उसी को गोल्डी लॉक्स बोला जाता है। ठीक है, सौरमंडल को गोल्डी लॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह है यह पृथ्वी। अगर गोल्डी लॉक्स को जोन बोला जाता है एकमात्र है पृथ्वी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीवन, सभी लोग जी सकते हैं, इसलिए इसको गोल्डी लॉक्स जोन बोला जाता है। और गोल्डी लॉक्स का एक अन्य क्या है? एक अन्य खोज अनुसंधान जारी है। यह जोन जो है मतलब उसकी खोज जारी है कि गोल्डी लॉक्स कोई और तो ग्रह नहीं है। यह क्या आता है? ना तो अत्यधिक गर्म होगा, ना ही अत्यधिक ठंडा होगा, मतलब यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। अब पोलैंड के खगोल शास्त्री गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिक्स, ये कहाँ के थे? पोलैंड के खगोल शास्त्री गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिक्स ने एक पुस्तक लिखा था, नाम है लिटिल कॉमेंट्री। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र में है। कॉपरनिक्स ने क्या बताया था? कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय खगोलविद बराहमीर जो लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये बता दिया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए, कॉपरनिक्स क्या बताया? कॉपरनिक्स ने बताया कि आपका जो कॉपरनिक्स क्या बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। लेकिन बराहमीर जो है भारतीय खगोलविद ने वो बताया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद केपलर ने क्या बताया? केपलर ने बताया कि ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? तो केपलर ने ग्रहों के गति के बारे में। गणितीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक मानते हैं केपलर। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो थे जिन्हें गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। आइजैक न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम का प्रतिपादन कौन किए? आइजैक न्यूटन। केपलर ने क्या बताया? ग्रहों की गतियों के रिगार्डिंग नियम बताया। बराहमीर ने कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
क्या और आपका निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, उसने लिटिल कमेंट्री में पुस्तक दिया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अब आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? देखिए सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह पढ़े थे, ग्रह पढ़े, धूमकेतु पढ़े, और यह निहारिका क्या है? क्षुद्र ग्रह का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? सौर मंडल का निर्माण आपका 4.6 बिलियन वर्ष हुआ था और सूर्य का ऐसा खगोलीय पिंड सम्मिलित होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का आते हैं, धूमकेतु खगोलीय पिंड आते हैं, लेकिन जबकि निहारिका खगोलीय भाग का नहीं है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र में स्थित है? अभी देखिए सूर्य के हमारे केंद्र में स्थित है, ये किसने प्रतिपादित किया था? यह कोपरनिकस ने बताया था कि क्या है, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उनके पुस्तक क्या नाम थे? लिटिल कमेंट्री। कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? ये कोपरनिकस जो है वो पोलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट, और भारतीय खगोलविद वहां ने क्या बताया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह भारतीय खगोलविद बड़ा मीर थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह कोपरनिकस ने बताया था। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है? ये क्या किया? कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? ये पोलैंड का। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? किसने स्थापित किया सभी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ये बताया था निकोलस कोपरनिकस ने। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है सही है? ठीक है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है? सघनतम, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्या है? सही है, इसी का पृथ्वी का होता है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी के तत्व में मुख्य सिलिकॉन है तो नहीं। से आपका सूर्य परिवार का द्रव्यमान 75% नहीं है। सूर्य में 98-99% अभी पढ़े थे। सूर्य का व्यास पृथ्वी के 990 गुना है, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? सिर्फ यही है। क्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम घनत्व जो होता है वह पृथ्वी का होता है और सबसे न्यूनतम घनत्व किसका पढ़े थे? तो शनि का पढ़े थे। यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बोला पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक होता है, 5.5 सेंटीमीटर की होता है। ये देखो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बुध का होता है, उसके बाद शुक्र का होता है, फिर मंगल का होता है, बृहस्पति का होता है। सबसे कम जो होता है, सबसे कम होता है शनि का। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा है और वहाँ क्या था? सिलिकॉन था। द्रव्यमान जो 99.8% है। हम क्या हो यहाँ देखा था 75%, तो क्या गलत है। और पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? 109 गुना है। कितना गुना है? 109 गुना। यहाँ कितना दिया था? 190 गुना। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल के ग्रहों की संख्या देखिए यहाँ 8 नहीं दिया है तो यहाँ 9 भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 1992 का, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। क्योंकि जो प्राग सम्मेलन हुआ वह 2006 में हुआ, तो 2006 में ही क्या किया गया? प्लूटो को ग्रह से आउट कर दिया गया। तो ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, ये देखिए 26वीं 2006 में मध्य प्राग चेक गणराज्य में हुआ संपन्न हुआ था, जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, इससे उसके बाद कितनी संख्या हो गई? 8 संख्या हो गई। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? देखिए मंगल और यूरेनस के बीच, तो सबसे पहले क्या आता है? शुक्र आता है, बुध के बाद शुक्र के बाद मंगल के बीच में बृहस्पति पढ़ते हैं और बृहस्पति और क्या पढ़ेंगे? बृहस्पति और शनि। ठीक है, मंगल 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच पढ़े हैं। आपका बृहस्पति और शनि भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद पृथ्वी और बृहस्पति भी पढ़ सकते हैं। ये भी है मंगल और यूरेनस के बीच, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। बृहस्पति और पृथ्वी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। निम्नलिखित से ग्रहों की सूर्य बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले बढ़ते क्रम में दूरी है किससे? सूर्य से। तो सबसे देखिए प्लूटो क्या है? सबसे 2002 का क्वेश्चन है, 2006 में, तो प्लूटो को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो लास्ट में देखिए ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है? यूरेनस उसके सबसे नज़दीक में फिर क्या है? अपना पृथ्वी आता है।
ठीक है, पृथ्वी सबसे नज़दीक आता है। तो आपका 2 इसमें हो गया, 1 इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी नज़दीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य के और पृथ्वी के मध्य ग्रह आपका बुध भी आता है और शुक्र आता है। ठीक है, बुध और शुक्र पृथ्वी के मध्य, और मंगल भी आता है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बोल रहा है, तो मध्य में आपका आ जाएगा बुध एवं शुक्र, उसके बाद मंगल आते हैं, तब पृथ्वी आते हैं। चलिए, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। क्यों? क्योंकि पहले आता है बुध, देख लीजिए बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी। ओहो, मंगल तो बाद में आता है, इसलिए क्या हुआ? इसका आंसर मंगल। मंगल है, उसके बाद में फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए क्वेश्चन सा, ये क्वेश्चन सा कि सूर्य के दूरी क्रम में भी कौन 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? मंगल, ये आपका मंगल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मंगल हो गया, और यूरेनस, यूरेनस के बीच में क्या है? बृहस्पति और शनि है। समझ में आ गया? तो बृहस्पति और शनि क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? और आपका इसका ये आंसर हो गया। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? वे प्रकाशहीन होता है किंतु चमकते हैं नहीं, वह प्रकाशहीन नहीं होते हैं। ये अप्रकाशवान होते हुए चमकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भी होते हैं। आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बात किया जाए तो ऐसे देखिए क्वेश्चन का 1998 का है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? तो ये आपका है सौर मंडल का सबसे 98 के हिसाब से आपका अभी फिलहाल में आपका सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे स्थान पर ग्रह सबसे निकटतम सूर्य के निकटतम ग्रह ये बुध हो जाएगा, और सबसे दूसरा ग्रह कौन सा होगा? तो दूसरा ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते, बुध सूर्य के निकट, सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, ये पूर्व मान्यता के अनुसार ये 2006 के पहले की बात किया जाता है, प्लूटो को बस हटा दिया गया है, अब यह बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया। तो 2006 के बाद जो यह सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, पहले कौन था? प्लूटो। ठीक है, पहले स्थान पर बुध हो गया। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सौर मंडल का सबसे मंदम गति वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है, घटते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, क्या है? आकार के घटते क्रम में। ठीक है, आकार सबसे बड़ा आकार कौन सा होगा? सबसे बड़ा आकार आपका बृहस्पति होगा, ये आपका गलत हो गया। बृहस्पति के बाद क्या होता है? आपका शनि। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद वरुण होगा, तब बृहस्पति होगा, पृथ्वी होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बृहस्पति, शनि, वरुण, तब आते हैं अरुण, तब आते हैं पृथ्वी। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की प्रमुख गैसें विद्यमान होती है, अभी बात किए थे हम कौन कौन सा, तो ये बृहस्पति और शनि, ये बृहस्पति और शनि पे देखे थे। ठीक है, इनमें कौन सा ग्रह सौरमंडल, कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो ये आपका है फ्लोरिडा, ये क्या है? बुध ग्रह है, शुक्र है और आपका शनि है। नेक्स्ट, बुध, शुक्र और शनि, ये आपका पढ़े थे। बुध, शुक्र और शनि क्या है? सौरमंडल ग्रह, जबकि फ्लोरिडा क्या है? अमेरिका के एक अवस्थित एक राज्य है। ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में पढ़े। गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में क्या है? अक्सर समाचारों में देखा जाता है, पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जहाँ शैल गैस अवस्था नहीं, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये गोल्डी लॉक्स को समाचार में देखा जाता है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजा जा रहा है। गोल्डी लॉक्स वह कहते हैं जहाँ पे लोगों का जीवन जी सके, उसी को बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा था। आवासीय क्षेत्र बोला गया, यह किसी तारे और चारों स्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज एक महत्वपूर्ण घटक है, और हमारे सौर मंडल के गोल्डी लॉक्स जोन में
स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्य ग्रहों में अनुसंधान जारी है। यहाँ पर क्या, इस जोन में ना अत्यधिक गर्म होते हैं ना अत्यधिक ठंडा होता है। तो गोल्डीलॉक्स वही है, क्या है कि जहाँ पर जीवन संभव है उसी की खोज के लिए ये गोल्डीलॉक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह मिलान कीजिए। तो ग्रह कौन है? पुच्छल तारा, हाइली का पुच्छल तारा, ठीक है, हाइली का पुच्छल तारा। फिर आपका कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका उपग्रह चंद्रमा हो गया। ग्रह कौन? यूरेनस हो गया। तो आपका कृत्रिम उपग्रह कौन बढ़ेगा? मेराइनर। समझ में आ गया? तो हम यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या कर रहे हैं, 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सूर्य के बारे में।